अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो है अपना चैप्टर एंजाइम्स जो है कवर अप करेंगे, जो चैप्टर नंबर 6 है नाइन्थ की बायोलॉजी का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कोर्स का। और इसके जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, इनके अलावा आप जो है मतलब एक रिएक्शन को अगर आपको समझना है, सो उसके लिए एंजाइम का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपको बाद में जब आपके फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी है, उसमें आपको रिएक्शन समझने में मदद करेगा। तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मेजर रोल होता है, मैं बल्कि कहूँगा एंजाइम्स का। जबकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है क्लास 9th के लेवल पे। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं। Life is an other name of activity. Therefore, thousands of chemical reactions take place in body of an organism. लाइफ जो है वो एक एक्टिविटी का नाम है, ज़िंदगी एक एक्टिविटी का नाम है। इसी वजह से जो हज़ारों केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक इंसान की बॉडी के अंदर मतलब अकरेंस में आते हैं या वो टेक प्लेस करते हैं। These reactions of an organism are collectively called metabolic reactions, and this phenomenon of chemical activity is called metabolism. जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एक पूरा सिलसिला है, इसको आप मेटाबॉलिज्म के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। अगर हम इसको प्लूरल में लें तो हम इसको ओवरऑल अगर हम एनालाइज करके बताएं कि ये क्या है, तो हम इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। मेटाबॉलिक के अंदर आपके पास एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस आते हैं। In constructive reactions, large molecules are formed to form a structure of cell or body. These reactions are called anabolic reactions, and the type of metabolism is known as anabolism. सही है। आपके पास कंस्ट्रक्टिव जो रिएक्शन होते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जैसे कि कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव उसके हम अगर आपने पढ़ा हो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक, तो ये आप आगे जाके एंजाइम्स के अंदर भी पढ़ेंगे। तो उसमें अगर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, अगर किसी चीज़ को बढ़ाने की बात हो रही, सो दैट कैन बी एन एनाबॉलिज्म। और अगर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो है उसकी बात हो रही है, तो वो जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है या कैटाबॉलिज्म होती है। Destructive reaction in which large molecules break down in small molecules to produce free energy or to reutilize further or to discard, uh, called catabolic reactions. The type of this metabolic activity is called catabolism. So जिसमें डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस की बात की जाए तो उसमें हम कैटाबॉलिज्म कंसिडर करते हैं उस टर्म को, और उस टर्मिनोलॉजी को जो है कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। जिसके अंदर कोई अगर चीज़ बिगड़ रही है, तो आसान लफ्ज़ों में सादा उर्दू में कहूँ, कोई अगर चीज़ बिगड़ रही है तो वो कैटाबॉलिज्म है, और अगर कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है तो वो एनाबॉलिज्म। The chemical reactions require particular conditions to carry down at proper rate, especially temperature और pressure. अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब आप किसी भी रिएक्शन को अगर आप कंसिडर करें, जहाँ भी केमिकल रिएक्शन की बात आएगी, तो आप टेम्परेचर और प्रेशर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे वो एज अ फैक्टर काम कर रहे होते हैं। अगर सूटेबल टेम्परेचर या प्रेशर नहीं होगा तो हो सकता है कि वो रिएक्शन जो है वो एंड पे ना पहुँचे, या उस रिएक्शन के जो है वो आउटकम ना निकले। ठीक है, तो वो the conditions of temperature and pressure inside a cell of organism are generally found not suitable for chemical reactions. Example, inside human body, normal temperature remain 37 centigrade and pressure is 120-80 mm of Hg. तो प्रेशर आपके पास जैसे स्टैंडर्ड आपके पास वैल्यूज़ होती हैं। अब अगर हम ऐसा यूनिट्स को लें, अगर आप जब मेजरमेंट पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में कभी फिज़िक्स में, फर्स्ट ईयर में, तो आपके पास पता चलेगा कि ये यूनिट डायमेंशंस क्या होती हैं, और आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर की एसटीपी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का भी आइडिया हो जाएगा उस वक्त। तो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जिसके बिना पे हम एक रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं। सो एंजाइम्स उनके बगैर जो है
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। These conditions of temperature and pressure are not enough to perform any chemical reactions. Now question arises here, how biochemical or metabolic reactions can occur without altering these conditions. अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो किसी भी तरीके से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए इनफ नहीं है, तो कैसे ये मुमकिन है कि कोई भी ऑल्टरेशन जो है वो अकर हो। मतलब आपके पास कोई चीज़ बन रही है तो आपके पास उसका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो नहीं होते और वो होते हुए भी अगर नहीं हो रहा तो क्यों प्रॉब्लम है। सो ये कहने का मकसद है। नाउ बॉडी रिक्वायर्स सम फैसिलिटेटर्स। द फैसिलिटेटर्स हेल्प्स टू परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शन एट लो एनर्जी। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो एक लो एनर्जी पे करवाने के लिए फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। फैसिलिटेटर्स भी जो है वो एंजाइम्स को मदद करते हैं फर्दर रिएक्शन जो है उसको रीच आउट या कंप्लीट करने के लिए। From above discussion, it is clear now that each reaction requires some amount of minimum energy to initiate a reaction. This minimum amount of energy is called activation energy. एक्टिवेशन या इनिशिएशन भी कहते हैं कुछ लोग। तो एक्टिवेशन एनर्जी, इनिशिएट रिएक्शन यानी शुरू करने के लिए जो रिएक्शन, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो उसका जो मिनिमम अमाउंट है, कम तर जो एनर्जी चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की शक्ल में होती है। इफ़ दिस अमाउंट इज़ हाई टू डिफ़िकल्ट, द डिफ़िकल्ट विल बी द रिएक्शन और वाइस वर्सा. The activation energy needed to break a glucose molecule initially requires energy of 2 ATP molecules. जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, उसके लिए आपके पास एनर्जी होती है 2 ATP मॉलिक्यूल्स की, जो कि आपको ब्रेक डाउन करने में मदद करे। और ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन आपकी, ये एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी।